हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुन लिया करो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हालेलुया परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन हालेलुया हालेलुया जिसे परमेश्वर ने सनातन से हालेलुया। सनातन मतलब कोई बताए सनातन का मतलब? हालेलुया। देखो जो बाइबल ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ते तभी बता दे रहे हैं। हालेलुया। सनातन मतलब जब सृष्टि की जब रचना नहीं, सनातन मतलब शुरू से। हालेलुया। परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जान जाते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो आँखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों पर क्या किया है? प्रकट किया है। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर का ज्ञान उनके चित्त में क्यों नहीं चढ़ा? बहुत से फरीसी सदूकी थे, परमेश्वर का विरोध करते थे, क्योंकि अगर वो जान जाते तो क्या करते हैं? परमेश्वर का विश्वास कर लेते। परंतु तेजो में प्रभु को क्रूस पर इसलिए चढ़ा दिया क्योंकि वो जानते नहीं थे। परंतु वचन में लिखा है कि जिसको कान हो वह सुन ले और जिसकी आँख हो देखे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम इफिसियों 3:20 देखेंगे। उस वचन को आप रखे रहें। जिसका खुल जाएगा इफिसियों पढ़ेगा। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य, हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी बड़े बड़े परमेश्वर क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। कलेसिया और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, क्या किया है परमेश्वर ने? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी समझ से अधिक जो हम सोच नहीं सकते, परमेश्वर क्या करता है? उससे ज़्यादा परमेश्वर की क्या है? सोच है। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या अब्राहम कभी सोच सकता था कि मेरे लिए मेरे संतान इतने हो जाएंगे? पर परमेश्वर जो नहीं है उसका ऐसा नाम लेता है जैसे लगता है वो है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? कहा कि तू विश्वास कर, क्योंकि वचन में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने उसे चंद्रमा तारे दिखाएंगे, ये आकाश में जितने तारे हैं उसे गिन ले और ये बालों के किनकों को गिन ले, जितना है वो तेरी संतान क्या होगा? उतना होगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? विश्वास। अब्राहम ने क्या किया? हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अब्राहम ने क्या किया? क्या किया अब्राहम ने? विश्वास किया। आज अब्राहम को कितने लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं। जितनी पीढ़ियां अब्राहम से क्या हुई हैं? शुरू हुआ है। हालेलुया। जो नहीं है, मैंने कहा ना, जो नहीं परमेश्वर उसका नाम लेता है जैसे वो है। क्या जब वो अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, क्या उस समय उसके पास संतान था? नहीं था। हालेलुया। उसका जो खुद का मतलब उसका जो खुद सारे जो सारा थी उसका खुद का बेटा नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? जितने तारे उतने तेरे संतान हो गए, क्योंकि परमेश्वर जो नहीं है उसका ऐसा नाम रखता है जैसे है। तो अब्राहम के पास उस समय संतान नहीं था, तो अब्राहम सोच सकता था कि सच में ऐसा हो सकता है, पर उसने क्या किया? विश्वास किया। आज हमें और आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति का एक शुरू से देखेंगे।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की। हालेलुया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर किसी पाप के कारण किसी कारण पृथ्वी क्या हो गई? बेडौल और सुनसान पड़ गई। क्योंकि यहाँ वचन बता रहा है आदि में परमेश्वर ने पहले किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की। किसकी सृष्टि की? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। किसी पाप के कारण किसी कारण पृथ्वी क्या हो गई? बेडौल और सुनसान पड़ गई। हालेलुया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगा। हालेलुया। पृथ्वी परमेश्वर पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पे क्या था? सुनसान था, अंधेरा था। हालेलुया। क्योंकि अंधेरे से उजाला हो सकता है? नहीं हो सकता। उजाला किससे हो सकता है? अंधेरा भी ये जानता था कि जब परमेश्वर कहेगा उजाला हो तब हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य किस चौथे दिन बनाया? किस दिन बनाया परमेश्वर ने? वो चाहता तो परमेश्वर शुरुआत में पहले सूर्य को बनाता, वो चाहता तो बना सकता था ना। तो सूर्य को किस दिन बनाया परमेश्वर ने? चौथे दिन बनाया। हालेलुया। क्योंकि उजाला किससे होता था? परमेश्वर के प्रकाश से। परमेश्वर के शरीर में से जो रोशनी निकलता था उससे प्रकाश रहता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? आकाश में शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आदम और हवा को परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया था कि जो अधिकार सृष्टि का है ये सब तुम्हारे हक में, मतलब जो ये तुम्हारे वश में है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तब उजियाला हो गया। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने सूर्य नहीं बनाया, यहाँ लिखा है क्या सूर्य बनाया है? परमेश्वर ने जब देखा, जब बोला कि उजाला हो जा। हालेलुया। क्योंकि अंधकार भी जानता था जब परमेश्वर बोलेगा तब क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। हालेलुया। वचन को ध्यान से आप लोग सुनना। क्योंकि अंधकार क्या जानता था? कि वो जब परमेश्वर बोलेगा तब उजाला होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलेगा तब उजाला होगा। क्लियर? जब परमेश्वर बोलेगा तब, जब परमेश्वर बोलेगा तब उजाला हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा उजाला अच्छा है, तब परमेश्वर ने अंधकार को उजाले से क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। अभी सूर्य बनाया नहीं गया। उजाला किससे होता था? परमेश्वर के सामर्थ्य, जो उसके अंदर से प्रकाश निकलता था उससे उजाला होता था। हालेलुया। किससे उजाला होता था? जो परमेश्वर के शरीर से निकलता था उससे उजाला होता था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाले को दिन कहा और रात को, अंधकार को क्या किया? रात बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर, पृथ्वी क्या थी? पूरा बेडौल, मतलब सुनसान, मतलब पृथ्वी पे कोई नहीं रहता था। शुरुआत में परमेश्वर ने किसकी रचना की? आकाश और पृथ्वी की। आप लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर ने शुरुआत में किसकी रचना की? आकाश और पृथ्वी की। किसकी रचना की? आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले दिन में परमेश्वर ने क्या क्या किया? रात को उजाले से अलग किया। क्या किया परमेश्वर ने? अलग किया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी बनाया। दूसरे दिन क्या परमेश्वर ने बनाया? आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर किया। क्या किया? परमेश्वर ने उस अंतर को, हालेलुया, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। जो जल पूरे पृथ्वी पे सुनसान बेडौल था, पूरा जल ही जल था, जल को पृथ्वी से अलग किया, मतलब जल को अलग किया और सूखे भूमि को अलग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या बनाया? पेड़। क्या बनाया परमेश्वर ने? छोटे छोटे पेड़ कहाँ से आए? मिट्टी से। वो पेड़ कहाँ से आया? बस प्रभु बोल रहा है, उस अपना बस शब्द से क्या कर रहा है? सब क्लियर कर रहा है। मतलब सब चीजों को अपने शब्द से बना रहा है। किस चीज से? अपने आवाज से बना रहा है। कि बस बोल दे रहा है पेड़ उग जा, तो क्या हो रहा है? पेड़। तो पेड़ कहाँ से होगा? पेड़ कहाँ से होगा? पेड़ का जो स्रोत है कहाँ से है? मिट्टी से है। हालेलुया। और कोई नहीं सुन पा रहा है क्या? पेड़ का स्रोत कहाँ से है? मिट्टी है, मिट्टी से। हालेलुया। और पक्षी का स्रोत? आकाश से। आप लोग बिना बोले समझ गए। हालेलुया। तो पक्षी का स्रोत कहाँ है? मछली का? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली का स्रोत कहाँ से है? पानी से है। हालेलुया। पेड़ कहाँ से आया? पक्षी कहाँ से आया? पानी से आया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर रेंगने वाले जानवर बनाए मिट्टी से, जो जानवर का खुराक का, तो जानवर का खुराक, रेंगने वाले जो परमेश्वर ने पृथ्वी पे जो जानवर बनाए, उनका खुराक कहाँ से आता है? उनका भोजन कहाँ से आता है? मिट्टी से। कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर परमेश्वर ने समुद्र को खाली देखा और बोला, मछली आ जाए। तो क्या आ गया उसमें? मछली आ गया। समुद्र को परमेश्वर ने देखा कि पूरा खाली है, तो परमेश्वर ने क्या किया? मछली आ जाए। तो क्या आ गया? मछली आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी को देखा और बोला, पेड़ पौधे निकल कर आ जाए। पेड़ कहाँ से निकला? याद रखना, पेड़ कहाँ से निकला? पक्षी कहाँ से आया? और मछली कहाँ से आया? जल से। हालेलुया। ये सब परमेश्वर किससे किससे मतलब किससे उपज रहे हैं? मतलब किस परमेश्वर के वर्ड से? किससे? परमेश्वर जो बोल दे रहा है वो हो जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने मछली को बनाया, समुद्र को बना, मछली को बनाया, पक्षियों को बनाया, पेड़ को बनाया। किससे बनाया? शब्द से अपने। बस बोल दिया, वो क्या हो गया? पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाने के लिए सोचा, हालेलुया, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाने के लिए सोचा, अपने मन, वो बोला नहीं, हालेलुया, तो परमेश्वर मिट्टी को नहीं देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर इंसान को बनाने के लिए सोचा, तो वो मिट्टी को नहीं देखा, पानी को नहीं देखा, पेड़ को नहीं देखा। वो किसको देखा? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए किसको देखा? अपने आप को देखा। किसको देखा? हालेलुया। आप लोग समझदार हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसको देखा मनुष्य को बनाने के लिए? अपने आप को खुद देखा। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पानी को नहीं देखा, न मछली को देखा, न पेड़ों को देखा, न मिट्टी को देखा। किसको देखा? अपने आप को देखा। अपने आप से बातें की कि मैं अब किसकी रचना करूं? मनुष्य का। किसका रचना करूं? मनुष्य का। परंतु परमेश्वर ने अपने आप से बातें किया, और परमेश्वर आप से बातें करके कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने और समानता में क्या करें? तैयार करें, उसे बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। मछली के नीचे पानी था, पक्षी के नीचे मिट्टी, परंतु मनुष्य के अंदर किसकी आत्मा थी? परमेश्वर का। पेड़ का स्रोत मिट्टी से। आकाश, पक्षियों का स्रोत, मछली का स्रोत, पर आपका स्रोत कौन है? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज बहुत से लोग हैं, सोचते हैं कि मैं किसी मनुष्य से, मैं समझा रहा हूँ, मान लो किसी मनुष्य के पास कोई मनुष्य जा रहा है, बोलेगा मैं इनसे पूछ के क्या करूँ, उस काम में हाथ डालूं। पर परमेश्वर ने आदम और हवा का सृष्टि का पूरा क्या किया था? सब कुछ दे दिया था उनके अधिकार में। बोला कि सृष्टि का जो कुछ है वो सब कुछ किसके अधिकार में है? आदम और हवा परमेश्वर ने दे दिया था। किसको दे दिया था? कि पक्षियों को दे दिया था?
कि मछलियों को? पर किसको दिया था? परमेश्वर। आज अब लोगों के जीवन में जब कार्य करना पड़ता तो वो किससे सलाह लेते हैं? मनुष्य से सलाह लेते हैं। हमें किससे सलाह लेना चाहिए? हमारा स्रोत कौन है? हमारा स्रोत कौन है? हाँ, तो हमें किसकी सुनना चाहिए? परमेश्वर का। लोग सोचते हैं कि मैं इस भाई से पूछूं, उस बहन से पूछूं कि वो मुझसे कहे करने के लिए तो मैं उसे करूं, पर हमें किससे पूछना चाहिए? हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारा स्रोत यीशु मसीह है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दिया कि मनुष्य उग जाए, मनुष्य बन जाए। उसने अपने हाथों से बनाया। किससे बनाया? आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए। मैं कहता हूँ आपके जीवन में अगर कोई कमी है या कोई किसी प्रकार का दिक्कत है, मैं कहता हूँ आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर के शब्द की। किसकी जरूरत है? शब्द का। हालेलुया, हालेलुया। आपके मनुष्य का शब्द नहीं चाहिए। आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मार्था से परमेश्वर ने कहा कि मरियम, मार्था को जानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं? लाजर के भाई को। हालेलुया। परमेश्वर ने मार्था से कहा, हे मार्था, अगर तू, उसका भाई लाजर मर गया था, कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या देखेगी तू? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। महिमा अलग है और अभिषेक अलग है। दो प्रकार के। चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, एक देखने के लिए आते हैं, एक चंगाई और छुटकारे के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बोलेगा कि चलो आज देखें क्या वहाँ पे होता है, और एक लोग किस लिए आते हैं? चंगाई और छुटकारे के लिए आते हैं। बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। हालेलुया। आपको ऑडियंस नहीं बनना है, आपको आर्मी बनना है। क्या बनना है? कितने लोग ऑडियंस बनना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। ऑडियंस का मतलब होता है देखने वाला। हालेलुया। आर्मी बॉर्डर पे देखे हैं ना आप लोग, जो लड़ाई करते हैं, वो समस्या को क्या करते हैं? समस्या को खत्म करते हैं। हालेलुया। और जो ऑडियंस होते हैं वो देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, आज आर्मी यहाँ के बॉर्डर पे वो लड़ाई हुआ और इतने लोग जीत गए, तो जो घर से देखते हैं वो क्या है? ऑडियंस। वो सुनते हैं। बाकी जो समस्या को खत्म करता है वो क्या है? आर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बताओ, आपको ऑडियंस बनना है कि आर्मी बनना है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी में पृथ्वी परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर पृथ्वी के अंदर नहीं था। पृथ्वी परमेश्वर के अंदर, पर पृथ्वी किसके अंदर था? परमेश्वर के अंदर था। पृथ्वी किसके अंदर था? आपको मैं क्लियर समझाता हूँ। परमेश्वर क्या था? प्रेग्नेंट था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? एक बच्चा होता है। वो उसको अंदर जो बच्चा होता है उसको एक ना एक दिन बाहर क्या होना पड़ता है? आना पड़ता है। तो जो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो किससे बनाया? अपने स्वरूप बने। तो परमेश्वर क्या था? प्रेग्नेंट था। मतलब उसके अंदर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो क्या था? प्रेग्नेंट था। उसके अंदर सब सारी चीजें भरा हुआ था। मैंने कहा ना, पृथ्वी किसके अंदर है? कि परमेश्वर पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर। तो परमेश्वर के अंदर सब कुछ था। परमेश्वर ने बोला आकाश के पक्षी हो जाए, तो हो गया। पानी को दो भाग किया तो पानी अलग अलग बढ़ गया, उसमें मछलियां आ गई। और पेड़ कहा तो पेड़ मिट्टी से उग गया। पेड़ का स्रोत कौन है? परमेश्वर। उन लोगों को क्या किया? बोल के बनाया, क्योंकि सब कुछ किसके अंदर था? परमेश्वर के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया तो बोला ये सब चीजें तुम्हारे वश में है, तुम्हारे अधिकार में। ये सब कुछ मैंने किसको दे दिया है? तुम्हें दे दिया है। आदम और हवा को दे दिया। किसको दे दिया है? हाँ, आदम और हवा को दे दिया। तो हम कहाँ थे? परमेश्वर के अंदर सब कुछ क्या है? परमेश्वर के अंदर ये सब पृथ्वी, ये सब चीजें किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला, और परमेश्वर ने कहा पेड़ हो जाए तो पेड़, परमेश्वर का आकाश में पक्षी हो जाए तो पक्षी, परमेश्वर ने कहा जल में मछलियां आ जाए तो क्या हो गया? मछलियां आ गया। पर अभी सूर्य नहीं है। परमेश्वर ने कहा उजाला। आप जगत के क्या हैं? क्या आप सूर्य हैं? सूर्य हैं?
आप जगत के क्या हैं? परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है कि आप जहां पैर रख दे वहां क्या हो जाएगा? तो आपको क्या देने वाला बनना है? बोलो प्रकाश। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बनाया? पहले आकाश बनाया। हालेलुया। उसमें सूर्य नहीं बना था। परमेश्वर ने, मैंने कहा आप ध्यान से वचन सुने, परमेश्वर आपको किसके स्वरूप में बनाया है? कहो, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो उजाला किससे होता था? परमेश्वर से। हालेलुया। मैंने कहा बाइबल में आप देखेंगे सूर्य चौथे दिन बनाया गया। चाहते तो परमेश्वर पहले दिन सूर्य नहीं बना सकता था, पर उजाला किससे होता था? परमेश्वर का जब तेज उसके शरीर से निकलता था उससे उजाला हो जाता था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो आपका स्रोत कौन है? अब क्लियर हो गया? आपका स्रोत कौन है? परमेश्वर। तो जो कुछ हमें चाहिए हम किससे मांगेंगे? परमेश्वर से। हालेलुया। हम किसी मनुष्य का वेट नहीं करके अगर हम इनसे पूछेंगे तो हमें कहेंगे करने के लिए, तो हम उसे क्या करेंगे? करेंगे। पर हमें किसकी अनुमति की जरूरत है? किसकी आज्ञाओं की जरूरत है? परमेश्वर को। मैं कहता हूँ आज आपके जीवन में परमेश्वर का एक शब्द आएगा और जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो जब कौवे की भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? कौवे को भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? आकाश में जाएगा। हालेलुया। मछली को भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य को दिक्कत हो तो कहाँ जाएगा? हालेलुया। पक्षी को भूख लगेगा, मछली को भूख लगेगा, पर मनुष्य को जब दिक्कत आएगा तो कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है? जगत की। तो हमें किसके पास जाना होगा? उजाले के पास। किसके पास? परमेश्वर भी सही है, पर किसके पास जाना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर से क्या होता था? उजाला होता। तो परमेश्वर ने हमें किसके स्वरूप बनाया है? अपने स्वरूप और समानता बनाया। हालेलुया। तो हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने इस प्रकार से परमेश्वर, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास जाओ? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे बोझ से दबे लोगों और मेरे पास, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो मनुष्य को जब दिक्कत आएगा तो कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा जहां उजाला है। हालेलुया।